हम किसी दल को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से मत चला देना कि मैंने सबका स्वागत कर दिया, सबको बुला लिया। 23 तारीख को कोई न कोई रास्ता निकलेगा और जो सब दल बैठ करके बातचीत करके कोई न कोई फैसला जरूर लेंगे। लेकिन मैं आने वाले समय में ये कह सकता हूं कि सभी दल जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, वो बड़े दिल से आए। जिस समय यूपी और यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी, उसी समय देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी बाहर हो जाएगी। मैं कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूं कि न्योता दूं। जो लोग इस प्रयास में, इस काम में साथ लाने में काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो लोग साथ लाने का प्रयास करेंगे। चांदी लूट के ले जा रही है पुलिस, उनके सांसद थाने में घुस करके पिटाई कर रहे हैं, अपहरणकर्ताओं को उठा ले जा रहे हैं। अपहरणकर्ता जो थे, जिन पे आरोप था, हम पे तो चॉइस भी है विपक्ष पर। क्या बीजेपी पे चॉइस है? और अगर चॉइस है, इसीलिए तो कारबाग डीजीपी है उत्तर प्रदेश में। ये बीजेपी के लोग समझ लें चुनाव कुछ और है, लेकिन बीजेपी इस प्रयास में है कि उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी हार जाए। इनके मंत्रियों का व्यवहार देखिए, क्या बातचीत कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में 23 जून को पटना में बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में क्या सहमति बनेगी साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर के? अगर सहमति बनती है तो विपक्ष का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होगा या बिना चेहरे के चुनाव में जाएंगे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं धन्यवाद देता हूं आपका। धन्यवाद। और आज तक को इसलिए धन्यवाद कि इस जगह बैठे जहां तक अधूरे काम दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अधूरे कामों को पूरा नहीं किया। मैं आपका धन्यवाद देता हूं सफाई में आने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, 2024 क्योंकि चुनावी ईयर है, 2024 की बात हो रही है, आप लोग भी 2024 की तैयारियों में मस्त हैं, लगे हुए हैं। क्या 2024 के चुनावों में विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा मोदी और बीजेपी को रोकने के लिए? क्या रुक पाएंगे? मुझे उम्मीद है, और उत्तर प्रदेश की जनता पर, देश की जनता पर, और खासकर उत्तर प्रदेश जहां से 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई थी, इस बार 2024 में यहां से भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और इसलिए भी मैं कह सकता हूं कि जितने भी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, आज पूरे नहीं हैं। जनता ने बहुत समर्थन किया। दिल्ली में सरकार उनकी 10 साल पूरे कर रही है, यूपी में सरकार उन्हें दोबारा मौका मिल गया है, लेकिन काम कहां जमीन पर हुआ? वही किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान को एमएसपी नहीं मिली, और जो भी फसल किसान पैदा कर रहा है आज उसकी एमएसपी नहीं मिल रही है। गेहूं बाजार भाव में इसलिए ज्यादा चला गया क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने सब खरीद लिया, सरकार के खरीद केंद्रों पे कोई गेहूं नहीं आया। धान में किसान लूटा गया, बर्बाद हो गया। आलू किसान का नहीं खरीदा गया। अभी सनफ्लावर है, उसका एमएसपी को लेकर के कई किसान आंदोलन किए, कई प्रदेशों में आंदोलन पर आ गए, लेकिन यूपी में तो नहीं मिल रहा है एमएसपी पर। इसी तरह मस्टर्ड है, सरसों का कोई भाव नहीं, किसान के जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं लाभ मिल पा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे। चुनाव करीब है, कुछ महीने बाकी चुनाव के हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाएगी। लेकिन कैसे हटाएगी? आपके पास क्या फार्मूला है? क्या विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तभी हट सकते हैं, या जैसे लड़ रहे हैं आपस में ही लड़ रहे हैं विपक्ष, तो क्या उस ढंग से हटा पाएंगे बीजेपी? बहुत दिनों से लगातार इस बात की कोशिश हुई है और समय समय पर लीडर्स ने दूसरे दल के एक दूसरे से मिले हैं, दूसरी बैठकें हुई हैं लगातार। मुझे उम्मीद है कि 23 तारीख को कोई न कोई रास्ता निकलेगा और जो सब दल बैठ करके बातचीत करके कोई न कोई फैसला जरूर लेंगे। मतलब विपक्ष एकजुट हो जाएगा आपको लगता है 23 जून के बाद की बैठक जो होगी? क्योंकि 23 को बैठक है, बहुत दिनों बाद एक बड़ी बैठक होने जा रही है। स्वाभाविक है कि सभी दल अपनी राय रखेंगे, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था 2014 में। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। जब पीछे मुड़ करके देखेंगे, क्योंकि केवल हमें आज तक का नहीं देखना है, कल क्या भविष्य होगा, कल तक क्या होना है, वो कौन तय करेगा। इसलिए जनता जब आकलन करेगी 10 साल का और भविष्य देखेगी, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान होगा। मतलब आप इस कैपेसिटी में, इस ताकत में है कि आप बीजेपी को हरा पाएं, या आपको लगता है कि विपक्ष का साथ भी होना जरूरी है? चाहे वो कांग्रेस पार्टी है,
मायावती तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है विपक्षी एकता में। आपको लगता है कि यूपी की अगर बात कीजिए आपके प्रदेश की, तो क्या कांग्रेस के साथ मिलकर आपको लगता है कि बीजेपी को रोक पाएंगे यूपी में खासतौर से? मैंने पहले भी कहा और फिर वो बात को कहता हूं मैं, समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस के साथ अलायंस किया, 19 में बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस किया, बीच में 22 का जब चुनाव आया अभी, उस समय भी समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों को साथ लाने का काम किया। लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जाए। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी को जो वोट मिलना चाहिए था, वोट में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन मैं आने वाले समय में ये कह सकता हूं कि सभी दल जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, वो बड़े दिल से आए और बड़ा दिल लेकर के समाजवादियों का समर्थन करें, सहयोग करें, जिससे कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। तो आप उनका सम्मान भी करेंगे बड़े दिलों में, क्योंकि छोटे दल तो आपके साथ हैं, जो आपने चुनाव अभी तक जितने राहुल गांधी है, मायावती है, आप चाहेंगे वो भी साथ हैं बीजेपी को रोकने के लिए? अभी तक जितने गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, बड़े दिल से और ईमानदारी से गठबंधन चलाए हैं, गठबंधन का साथ दिया है और समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता नेता ने पूरा सहयोग किया, ईमानदारी से उनके पक्ष में मतदान कराए। हमें उम्मीद है इस बात की कि आने वाले समय में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बड़े दिल से उनको साथ ला करके काम किया था, इस बार वो भी बड़े दिल से समाजवादियों के साथ आएंगे और इस लड़ाई में आगे साथ देंगे। तो आप कांग्रेस हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, उनका सम्मान रखेंगे लोकसभा चुनाव में? उनको जो उनका सम्मानजनक सीटें हैं वो दी जाएंगी आपकी तरफ से? देखिए, अभी किस रूप में गठबंधन होगा, कौन से दल साथ आएंगे, ये भविष्य की बात है। लेकिन मैं अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं, समाजवादियों ने हमेशा बड़े दिल से लोगों को जोड़ा, साथ लाए, उनको जो सम्मान दे सकते हैं पहले भी सम्मान दिया। आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनेंगी, और परिस्थितियां यही बनती नजर आ रही हैं कि जो भी दल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, वो जिस तरीके से समाजवादियों ने साथ लिया था उन्हें, उसी तरह समाजवादियों का साथ दें वो दल। मगर खास तौर से मैं फिर ये सवाल पूछता हूं आपसे, कांग्रेस और मायावती आप चाहेंगे कि वो भी साथ आए ताकि बीजेपी को रोका जा सके? मैं खासकर दोनों पार्टियों, क्योंकि छोटी पार्टियों के साथ तो आपने गठबंधन किया, क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी को आपने कहा था कि उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आप उसको भुला करके आगे बढ़ना चाहते हैं? कई बार लीडर्स जो आए हैं जिनसे बातचीत हुई है, मैं समझता हूं 23 तारीख को जब बैठक होगी, इन बिंदुओं पर भी बात होगी और हो सकता है किसी न किसी के पास कोई बड़ा सुझाव हो, प्रपोजल हो। जब चीजें सामने आएंगी तभी मैं कुछ कह सकता हूं। मतलब लेकिन साथ लेके चलने को तैयार हैं आप दोनों को? नहीं, मैंने तो ये कहा कि समाजवादियों का साथ दें बड़े दिल से बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी लगातार अपना संगठन और लगातार किस तरीके से वोट बढ़ाया जाए उस रास्ते पे काम कर रही है। तो एक बार फिर राहुल गांधी और आपकी जोड़ी जो दिखाई दी थी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, एक बार फिर दिखाई दे सकती है अगर ये फार्मूला बनता है, अगर सहमति बनती है 23 तारीख की मीटिंग के बाद, जैसा आप भी ऑफर कर रहे हैं कि बड़े दिल के साथ आए, समाजवादी पार्टियों ने सबका सम्मान किया, आप चाहेंगे कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और मायावती एक बार फिर दिखाई दें एक साथ? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूं क्या क्या रूप होगा, कौन साथ आएगा, क्या जोड़ियां बनेंगी, लेकिन 23 तारीख या 23 के बाद लगातार जो बैठकें होंगी उससे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अभी चुनाव में समय भी है, कुछ महीने हैं। समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी अपने सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी अपना संगठन तैयार कर रही है और संगठन के बाद संघर्ष होगा। रास्ते कैसे निकलेंगे वो भविष्य की बात है। पर अखिलेश जी, एक चीज देखी गई है, विपक्ष एकजुटता की बात की जा रही है, लेकिन बहुत सारे विपक्षी दल हैं जो अपना रास्ता अलग से चला रहे हैं। जैसे मायावती कहीं इस पूरी मीटिंग में दिखाई नहीं दे रही है, कहीं विपक्षी एकता की जो बात हो रही है उसमें अलग रास्ता चुने हुए हैं। चाहे वो चंद्रशेखर राव हो, उन्होंने भी कोशिश की, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग नेताओं से बात की। आप जगन मोहन रेड्डी की बात देख लीजिए, नवीन पटनायक की देख लीजिए, तो ये चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, तो ये लोग विपक्षी जो एकता है उससे अलग रास्ता नहीं। तो कैसे आप लोग करेंगे? विपक्ष खुद बटा हुआ है। बहुत से लीडर्स इसमें, आदरणीय केसीआर साहब जो मुख्यमंत्री तेलंगाना, उनसे बात हुई है, और भी दल हैं, लीडर्स से उनसे बात हुई है। वो जहां बीजेपी या अपने परिस्थितियों के हिसाब से अपने प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, वहीं मैं ये कह सकता हूं देश को, और जो मैंने शुरू में कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी यहीं से जीत करके सरकार में और दिल्ली की सरकार में शामिल हुए थे।
वही परिस्थितियां 19 में बन गई। कोई देश में हरा पाया बीजेपी को तो केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन ने हराया। मेरा ये मानना है कि जिस समय यूपी और यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी, उसी समय देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी बाहर हो जाएगी। मतलब यूपी में आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश की सीटें माइनस कर दें तो भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार नहीं है, वो गठबंधन की ही सरकार कहलाई जाएगी। इसलिए भूमिका उत्तर प्रदेश की बड़ी होगी। इसी मैंने बार बार कहा कि जो दल बीजेपी को हराना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी का साथ दें। बड़े दिल से समाजवादी पार्टी ने हमेशा समझौता किया, साथ लाने का काम किया। हमें उम्मीद है इस बड़ी लड़ाई में, जहां लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है, देश को उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है जहां मानवता खत्म होती जा रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो गई कानून व्यवस्था की। बड़े पैमाने पर जो रोजगार देने की बात कर रहे थे, आज रोजगार भटक रहे हैं। आंकड़े ऐसे दिखाते हैं जिससे कि सभी नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल गया। बड़े बड़े आयोजन किए गए यहाँ पर, देश के प्रधानमंत्री आए, देश के राष्ट्रपति आए, लेकिन आज वो निवेशक कहाँ है, इन्वेस्टर्स कहाँ है पर है। इन्वेस्टमेंट तो नहीं आया जमीन पर। अगर इन्वेस्टमेंट का भरोसा नहीं है और बाहर लगातार लोग जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं बाहर, और भारत छोड़कर के उद्योगपति जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद करोगे कि निवेशक आएंगे। इसलिए जहां उत्तर प्रदेश को धोखा दिया बीजेपी ने, उत्तर प्रदेश इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। तो आप नाम नहीं ले रहे हैं कांग्रेस और मायावती का, न्योता दे रहे हैं इनको कि आप आए हैं बीजेपी को हराने के लिए? मैं कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूं कि न्योता दूं। जो लोग इस प्रयास में, इस काम में साथ लाने में काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो लोग साथ लाने का प्रयास करेंगे।